गर्मी में 5 गरीब प्रेग्नेंट बहुओं की मेहनत। ये डाल दिए थोड़े से काजू बादाम और तैयार हो गया मेरी बहुओं के लिए भी घी वाला हलवा, जिसे खाकर तुम्हारे होने वाले बच्चों को ताकत मिलेगी। अरे माँ जी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जल्दी से पहले मुझे दे दीजिए ये हलवा। नहीं नहीं माँ जी, पहले मुझे दीजिए, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। कहीं मेरे लिए हलवा नहीं बचा तो मुझे और मेरे बच्चे को ताकत कैसे मिलेगी? ऐसे तो माँ जी, मैं सबसे छोटी बहू हूँ, मेरा तो नंबर ही नहीं आएगा, और क्या पता मुझे आपका बनाया हुआ हाथ का इतना अच्छा स्वादिष्ट हलवा खाने को मिले या ना मिले। चिंता मत करो बहू, तुम सबको हलवा मिलेगा। चलो आराम से बैठो और झगड़ना मत। ठीक है माँ जी, पर आप क्यों परेशान हो रही हैं? अब मैं खाना परोस देती हूँ, इतनी देर से तो आप बना ही रही थी। नहीं नहीं, तुम पांचों आराम से बैठो, मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। एक तो ये खुशी पहले नहीं समाती कि मेरी पांचों बहू एक साथ गर्भवती हैं। मैं तो परेशान ही हो जाऊंगी जब तुम पांचों के बच्चे मुझे एक साथ संभालने पड़ेंगे। माँ जी, आदत डाल लीजिए, थोड़े महीनों बाद उए उए की आवाज आने लगेगी। वो तो है, चलो अब हलवा खाओ। फिर पांचों बहुएं हलवा खाने लगती हैं, जो कि उन्हें बहुत पसंद आता है। आहा माँ जी, आपके हाथ का ये हलवा खाकर तो मजा ही आ गया। माँ जी, आप जानती हैं अब पैसे खत्म हो गए हैं। उन्होंने 1 महीने से पैसे नहीं भिजवाए, सिर्फ राशन ही आया था। इस बार तो 2 महीने का किराया भी नहीं गया। बहुओं, तुम सब पैसे की चिंता मत करो, अगले महीने में वो भिजवा देंगे। सब हंसी खुशी बीत रहा था कि सेठ हरीश लाल उनके घर पर आकर गेट खटखटाना शुरू कर देता है। अरे बहुत हो गया तुम लोगों को, चलो चलो घर खाली करो मेरा। सेठ जी, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं खाली करवाने की? हमने तो ये काफी समय से ले रखा है और परेशानी भी है घर में। भूलो मत, तुम लोगों ने 2 महीने का किराया नहीं दिया है और अब तीसरा महीना भी आधा होने को है। तुम लोगों को फ्री फंड में थोड़ी रखा है। यहाँ मुझे किराया नहीं मिल रहा और वैसे भी मैंने घर में 2 नौकर रख लिए हैं जो अब यहीं रहेंगे, तो खाली तो तुम लोगों को करना ही पड़ेगा। सेठ जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। हम एक नहीं, 5 बहुएं गर्भवती हैं। ऐसे समय में हम कहाँ जाएंगे? हाँ सेठ जी, हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मेरे 5 बेटे बस कुछ दिनों में पैसे भिजवा ही देंगे आपको। अच्छा, जो पैसे लेंगे उन्हें तुम रखना, फिलहाल मुझे ये घर खाली चाहिए। चलो निकलो अपना बोरिया बिस्तर लेकर, वरना फेंक दूंगा बाहर। मजबूरन सास और पांचों बहू को अपने किराए का घर खाली कर वहां से जाना पड़ता है। जाने से पहले वो थोड़ा खाने का सामान, चद्दर, कपड़े और 2 डंडे ले लेती हैं। भटकते भटकते उन्हें गर्मी में 4 घंटे हो जाते हैं। धूप से उनका हाल बेहाल था। बस माँ जी, बस अब और नहीं चला जा रहा है। गर्मी से हाल बुरा हो रहा है और प्यास भी तेज की लगी है। सोनम बहू, तुझे पानी की बोतल दी थी ना, जरा नैना बहू को दे दे। माँ जी, 1 घूंट पानी बचा है, बाकी तो मैंने पी लिया था। दीदी, ये लीजिए, यहीं दे दो। नैना वो पानी पी जाती है। हाय हाय माँ जी, ये पानी तो बहुत गर्म था, हमें ठंडा पानी पीना है ताकि प्यास बुझा सके। माँ जी, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। आपने और हम सब ने काफी देर से कुछ खाया और पिया नहीं है। अब हम कहाँ रहेंगे, वो भी ऐसे गर्भवती समय में? ऊपर से ये गर्मी सही नहीं जा रही। मुझे तो कमजोरी सी हो रही है। अरे माँ जी, थोड़ा बचे हुए चावल रख लिए थे हमने एक डिब्बे में, वही खा लेते हैं और किसी नलके से जाकर पानी पी लेते हैं। अरे बहू, वो देखो वहां मंदिर है, वहां जरूर हैंडपंप होगा, चलो वहीं चलते हैं। फिर चिलचिलाती धूप में पांचों बहू कभी पल्लू से पसीना पोंछे तो कभी हवा करती हुई चलती हैं और मंदिर के हैंडपंप के पास पहुंच जाती हैं, जहां पानी पीने का भी बर्तन नहीं था। तो सास केले के पत्ते को तोड़ उसे थोड़ा मोड़ कर उसमें पानी भर के अपनी एक एक बहू की प्यास बुझाती है और बाद में खुद पानी पीती है। इतने में पंडित जाकर वहां से उन्हें भगा देता है। पांचों चलते चलते किसी खाली जगह पहुंच जाती हैं, जहां साइड में कूड़े का ढेर भी था। गर्मी से परेशान दिव्या मूर्छित हो जाती है। दिव्या बहू, दिव्या बहू, हे भगवान, ये तो बेहोश हो गई। माँ जी, मैंने इस बोतल में चलते वक्त पानी भर लिया था, ये लीजिए, छिड़क दीजिए। तभी उर्मिला दिव्या बहू के चेहरे पर थोड़ा पानी के छींटे डाल देती है, जिससे वो होश में आती है। शुक्र है बहू, तू होश में आ गई, मैं तो डर ही गई थी। माँ जी, गर्मी से तबीयत खराब हो गई है और हम सब भी अब
ज्यादा टाइम चल नहीं सकते और आप भी बुजुर्ग हैं। आप अपने शरीर को तकलीफ मत दीजिए। हम यहीं पर कहीं तंबू लगा लेते हैं, वैसे भी यहाँ हमें कोई ठोकेगा नहीं। ठीक है बहू, लगा ले, वैसे भी शाम होने को आई है। खाने पीने का कुछ नहीं होता। वहां पर भूखी प्यासी पांचों बहू अपना तंबू लगाकर वहां आराम करती हैं। रात को सोते समय मच्छर परेशान करने लगते हैं। फिर जैसे जैसे सुबह भी हो जाती है, सास परेशान होकर बहुओं के खाने के इंतजाम के चक्कर में एक ढाबे वाले के ढेर सारे बर्तन मांजती है। साहब, आप 2 रोटी और दे देते तो अच्छा रहता, ये सिर्फ 4 जनों का खाना है। अरे माना कि मैंने होटल खोल रखा है तो क्या भूखे नंगों को फ्री में खिलाता रहूंगा? हाँ, तूने कौन सा ज्यादा बर्तन साफ कर दिए? चल जा, इतना ही मिलेगा। परेशान सास अपनी बहुओं के लिए खाना ले जाकर उन्हें खिलाती है। माँ जी, ये खाना आप कहाँ से ले आई? बस बहू, तुम लोगों की और अपने पोता पोती की बहुत चिंता है मुझे, तो थोड़ा काम करके खाना ले आई। माँ जी, आपको अकेले जाने की क्या जरूरत थी? अभी हम थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। कौन से हमारे 7वें 8वें महीने शुरू हो गए हैं, हम भी थोड़ा काम देख लेंगे, क्योंकि आप रोज रोज भागा दौड़ी थोड़ी करेंगी। हम पांचों का भी तो ख्याल आप रख रही हैं। हाँ बहू, ये तो है, पर देखो ज्यादा भारी काम नहीं करना, बहुत संभाल कर रहना है तुम्हें। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, हम पांचों एक दूसरे का ख्याल रखेंगी। फिर पांचों बहू वो खाना आपस में बांटकर अपनी सास को खिलाकर चिलचिलाती धूप में काम ढूंढने के लिए निकल जाती हैं, जिसमें किसी को साथ में काम नहीं मिलता। बड़ी बहू एक सेठानी के काम पर लग जाती है, दूसरी नैना हलवाई की दुकान पर, दिव्या साड़ी बेचने की दुकान पर, आरोही चाय की दुकान पर और सोनम सिलाई की दुकान पर लग जाती हैं, जिनमें वो 6-7 घंटे तक लगातार मेहनत करती हैं। तब जाकर उन्हें शाम को कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे वो खाना लाकर कभी खाना खाती थी तो कुछ पैसों से राशन लाकर वहीं तंबू में एक चूल्हे पर खाना पकाकर खाती थी। पांचों बहू गर्भवती के समय में बहुत मेहनत करती हैं, जिससे गर्मी में खुद को राहत देने के लिए वो कभी मीठे फल, खरबूजे, तरबूज या जूस भी पी लिया करती थी। इसी तरह उनका 8वां महीना लग जाता है। एक दिन सिलाई करते वक्त सोनम के पेट में दर्द हो जाता है। माँ, क्या करूं, अब मुझसे काम नहीं हो रहा, बहुत दर्द हो रहा है। अरे सोनम, लगता है तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। सिलाई मशीन पैर से चलाने में भी ताकत लगती है, अब तुम्हें ये सब काम नहीं करने चाहिए। छोड़ भी तो नहीं सकती, मेरे घर में दिक्कत है, बहुत है, और बच्चे के लिए तो पैसे चाहिए ही। तुम फिक्र मत करो, अंकल से मैं बात कर लूंगी, मैं तुम्हें छोड़ कर आ जाती हूँ। ठीक है। नीतू सोनम को उसके तंबू वाली जगह छोड़कर जाती है कि वहीं सामने उनके गायनिकोलॉजिस्ट की गाड़ी खराब हो जाती है और वो पहचान कर कहती है, अरे सोनम, तुम तो वही हो ना, बाकी तुम्हारी जेठानियां भी तो गर्भवती हैं। अरे माँ जी नमस्ते, कैसी हैं आप? और ये क्या, आप लोग कब से ऐसे तंबू में रहने लग गए? क्या बताऊं बेटा, हालात दिन पर दिन बिगड़ते चले गए। हमारे सेठ जी ने हमें घर से बेघर कर दिया। मेरे बेटे कमाने के लिए शहर चले गए और यहाँ गर्भवती अवस्था में ये परेशान है। मेरी पांचों बहू कहीं ना कहीं कुछ न कुछ काम करती हैं। कैसा बुज़दिल आदमी है वो, उसे पांचों बहुओं की प्रेगनेंसी समझनी चाहिए थी, और आप भी तो बुजुर्ग हैं, कैसे रह रहे होंगे आप सब। मानना पड़ेगा, ऐसे समय में आपकी गर्भवती बहुएं बहुत हिम्मत और मेहनत से काम कर रही हैं। अब तो डिलीवरी के दिन भी नजदीक आए हैं। मैं एक आश्रम को जानती हूँ, आप सब वहां रह लीजिए। चलिए। शुक्रिया डॉक्टरनी जी, किसी ने सही कहा, एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। मुझे तो दर्द हो रहा था, इसलिए मैं आज काम से जल्दी आ गई, पर मेरी चारों जेठानियां जी शाम को आएंगी। तुमने पैरों और शरीर पर जोर दे दिया होगा, इसलिए तुम्हें दर्द महसूस हुआ। बाकी आराम करो, ठीक हो जाएगा। ये मेरा नंबर है, आप सब यहाँ चले जाना, मैं बात कर लूंगी। डॉक्टर प्रिया, जो उनका बहुत समय से चेकअप कर रही थी, वो जान पहचान वाले आश्रम में उन सबको भेज देती हैं, जहां उनके खाने पीने रहने का बंदोबस्त हो जाता है। 9वां महीना लगते ही पांचों बहू की डिलीवरी अस्पताल में हो जाती है। वहीं फोन पर बात होने के बाद पांचों के पति दौड़े चले आते हैं। देखो माँ, देखो मेरी बेटी कितनी प्यारी है, मैं तो आज पापा भी बन गया और ताऊ चाचा भी। हाँ मेरे छोटे भाई, लेकिन सबसे बड़ा ताऊ तो मैं ही हूँ। माँ और आप सब सारी चिंता छोड़ दीजिए, हम इतने महीने से पैसे जमा कर रहे थे, हमने एक छोटा सा घर भी ले लिया। माफ कर दीजिए, हमें आने में थोड़ी देरी हो गई, हम एग्रीमेंट के चलते बस फंस चुके थे। कोई बात नहीं बेटा, मेरी बहुओं ने बहुत हिम्मत दिखाई है।
अरे माँ देखो, बच्चों के लिए हम खिलौने भी लाए हैं। भाभी देखो। ये तो बहुत अच्छी बात है। पता है मेरी बहू ने भी बच्चों की डिलीवरी तक के लिए पैसे जमा कर लिए थे। देखा, भगवान ने इनकी मेहनत का फल इन्हें दे दिया और इन्हें सही सलामत रखा। सिर्फ भगवान जी नहीं माँ जी, आपने भी हम पांचों का खूब ख्याल रखा है, वरना हम कैसे कैसे दिन से गुजरे हैं, याद भी नहीं करना चाहते हैं। हाँ, पर अब सब ठीक है दीदी। इस तरह पांचों गरीब प्रेग्नेंट बहुओं को गर्मी की मार इतनी ज्यादा सहनी पड़ी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत से और अपने पतियों की मदद से अब एक अच्छी जिंदगी जी रही थी अपने बच्चों के साथ।